राज्य सरकार में मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, वो कह रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हमारा केंद्रांश जो है पैसा नहीं दे रहा है, इस कारण से हम लोग छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। हेमंत सोरेन वादे करने से पहले भी नहीं सोचते हैं। हेमंत सोरेन जीरो प्लान की सरकार चला रहे हैं। हम लोग खेत बाड़ी दे के कर्जा करके जो है फीस जमा कर रहे हैं, सरकार को तो गंभीर होना चाहिए। जब छात्र सड़क पे उतरा है, किस तरीके से इतिहास रचा है। आप जेपी आंदोलन का बात कीजिए, आप अब आज नेपाल आंदोलन का बात कीजिए। वो पीढ़ी है जो आने वाले कल में हमारे राज्य को इतना ऊपर ले जाएगी, इन छोटे मोटे पैसों के लिए भीख मांगने की हमें केंद्र में जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों को उनका हक नहीं मिल जाता। आजसू के छात्र विंग के कार्यकर्ता, अलग अलग कॉलेज के छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। हजारीबाग में भी आंदोलन हुआ, रांची में भी हुआ, रामगढ़ में भी हुआ, अन्य जिलों में भी होगा। सरकार लेकिन सुन नहीं रही है। चमरालिंडा की बात कर ले या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले। देखिए, आज दो आंदोलन के बाद कम से कम सदन में आवाज उठा और चमरालिंडा जी ने स्टेटमेंट दिया और कुछ डेटा के साथ जवाब दिया है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में छात्रों को उनका हक भी मिलेगा। और मैं यहाँ पर राज्य सरकार से तो अपनी मांग कर ही रहा हूँ। मैं युवा अधिकार पत्र भी बना कर लाया हूँ, जो मैं रामगढ़ जिला के डीसी से मैं मांग करूँगा कि रामगढ़ जिला के जितने भी युवा छात्र छात्राएं हैं उनको कम से कम ये सुविधाएं देने का काम करे। और ये मांग एकदम जेन्युइन मांग है, एकदम बेसिक मांग है, जो आज सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ये मांग पत्र है। आप लोगों के आंदोलन के बाद सदन में लगातार जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए आवाजें गूंजी, लेकिन राज्य सरकार में मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, वो कह रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हमारा केंद्रांश जो है पैसा नहीं दे रहा है, इस कारण से हम लोग छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनसे ये जवाब पूछिए, जो ऑडिट रिपोर्ट केंद्र मांग रहा है कि जो पिछले बार आपको पैसा दिए थे छात्रवृत्ति देने के लिए और तमाम योजनाओं के लिए, आप उसका ऑडिट रिपोर्ट जमा किए हैं कि नहीं किए, पहले इसका जवाब उनको देने बोलिए। आप लोगों के आंदोलन का असर है कि कल 16 दिसंबर को कल्याण मंत्री चमरालिंडा नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्यायिक मंत्रालय रामदास अठावले जी से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द जो है छात्रों को छात्रवृत्ति रिलीज किया जाएगा। देखिए, चलिए, कम से कम स्टेटमेंट तो आया, लेकिन यह आश्वासन बहुत पहले से आ रहा है। और याद रहे, छात्र को वो आंदोलन में ना छेड़े, क्योंकि इतिहास उठा के देखिए कि जब छात्र सड़क पे उतरा है, किस तरीके से इतिहास रचा है। आप जेपी आंदोलन का बात कीजिए, आप अब आज नेपाल आंदोलन का बात कीजिए। आज झारखंड में ये रूप हम नहीं चाहते हैं कि ये झारखंड में ये रूप छात्रों का आपको देखना पड़े। हेमंत सोरेन इस मामले पर बोलने से बचते हैं, क्यों? आखिर क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले बता दो, हेमंत सोरेन वादे करने से पहले भी नहीं सोचते हैं। हेमंत सोरेन जीरो प्लान की सरकार चला रहे हैं। उनके पास जीरो प्लानिंग है सरकार चलाने का, केवल अपना जेब भरना और अपना निजी जीवन जीना ही उनका उद्देश्य। आपके पिताजी भी सांसद है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से और बीजेपी के साथ आजसू गठबंधन में है, तो केंद्र सरकार पर आजसू दबाव क्यों नहीं बना रही है? देखिए, पहले ही मेरे पिताजी ने, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने प्रश्न उठाया और उससे पहले भी सरकार ने अपनी सफाई दे दी थी कि भाई जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगा। और रहा बात केरला मेघालय का, भले ही केंद्र पैसा उसे नहीं देता है और उसमें केवल 10% हिस्सेदारी मेघालय राज्य सरकार की बनती थी, लेकिन 100% देने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता है ये वो पीढ़ी है जो आने वाले कल में हमारे राज्य को इतना ऊपर ले जाएगी, इन छोटे मोटे पैसों के लिए भीख मांगने की हमें केंद्र में जरूरत नहीं पड़ेगी। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र परेशान है, उनका भविष्य अंधकार में लटका है, क्योंकि उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि हम लोग खेत बाड़ी दे के कर्जा करके जो है फीस जमा कर रहे हैं, सरकार को तो गंभीर होना चाहिए इस बात। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, हेमंत सोरेन जी जनसंपर्क बिल्कुल नहीं करते। उन्हें ये भी नहीं पता कि छात्र किस दर्द से जाते हैं। उनकी तो जीवन काफ़ी ऐशो आराम से उतरी है, लेकिन उन्हें गांव-गांव घुसकर समझना पड़ेगा, जनता के भावनाओं को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से संघर्ष करके आज लोग अपना जीवनी चलाते हैं। तो हेमंत सोरेन जी को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। और सबसे पहले सरकार के जितने भी दल हैं, आज महागठबंधन बोलिए, इंडिया अलायंस बोलिए, आप उनका छात्र विंग उठा के देखिए, उससे आपको पता चल जाता है कि वो युवाओं के बारे
बारे में, छात्रों के बारे में कितना सोचते हैं? जेएमएम का छात्र विंग कुछ बोल रहा है, न कांग्रेस का छात्र विंग बोल रहा है, आरजेडी का छात्र विंग तो खैर यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर आजसू छात्र विंग ही जो है मैदान में है और छात्रों के साथ खड़ी है, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं और आप भी मैदान में फुल फ्लेज के साथ उतारे हैं। एकदम एकदम, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों को उनका हक नहीं मिल जाता। जी, देख सकते हैं हमारे साथ पीयूष चौधरी हैं, इनके नेतृत्व में जो है भिक्षा आंदोलन हो रहा है रामगढ़ में। पिछले 3 वर्षों से एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में है, उनका जो है करियर पर संकट बन रहा है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आप तस्वीरों में देखिए, हजारों हजार की संख्या में आजसू छात्र संघ के द्वारा जो भिक्षा आंदोलन निकाली गई है रामगढ़ में, उनको समर्थन देने के लिए रामगढ़ के साथ साथ झारखंड के अलग अलग कॉलेजों से लोग पहुंचे हैं। आप इस जनसैलाब को देखिए और इस जनसैलाब को देख के अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है। और इस जनसैलाब में जो है एक ही नारेबाजी कर रही है कि हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा, विभागीय मंत्री चमरा लिंडा को जवाब देना होगा और छात्रवृत्ति देनी होगी। ये सीधी तस्वीर आप रामगढ़ से देख रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति दिलाने के लिए आजसू मैदान में है, जेल के मैदान में है, तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टी मैदान में है। जोहार, नमस्कार।